हमारे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर रहा करते थे और एक नौकरानी थी जो मेरे साथ ही कमरे में सोती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे पेट पर काली स्याही का निशान होता। मैं हैरान रह जाती कि ये कैसे हो गया। पहले मैंने सोचा शायद कहीं से लग गया हो, मगर जब वही निशान रोजाना नजर आने लगा तो मुझे तशवीश होने लगी। मेरी शादी को चंद ही दिन हुए थे कि मेरे शौहर एजाज दोबारा ब्रोनमुख अपनी नौकरी पर चले गए। सास का पहले ही इंतकाल हो चुका था और एजाज अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। घर में दिन रात के काम के लिए एक नौजवान नौकरानी रखी गई थी ताकि लोग तरह तरह की बातें न बनाएं। शुरू के 2 महीने सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा, मगर फिर अजीब बातें होने लगे। नौकरानी मेरे ससुर के कमरे में सफाई करने से कतराने लगी। वो कहती थी कि अबाजी मुझे बड़े मियाँ से डर लगता है। एक दिन इसने बताया कि बड़े मियाँ ने इसे कहा था कि गर्मी बहुत है, अगर चाहो तो दुपट्टा उतार कर काम कर लो। मुझे ये बात अजीब लगी, मगर मैंने संजीदगी से नहीं लिया। उधर मेरे पेट पर काली स्याही का निशान रोजाना जाहिर हो रहा था। मैं रात को देर तक जागती रहती, मगर फिर नींद आ ही जाती। एक दिन मैं शाम की चाय देने अपने ससुर के कमरे में गई तो देखा कि वो काली स्याही में उंगली डुबोकर सफेद कागज पर अजीब और गरीब लकीरें खींच रहे थे। मुझे देखकर वो घबरा गए और सख्त लहजे में बोले कि बगैर इजाजत कमरे में क्यों आई हो। मेरे दिल में शक ने जन्म लिया, मगर मैं खुद को समझाती रही कि वो बाप की जगह है, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। मगर हालात मुसलसल बिगड़ते गए। एक दिन मैंने देखा कि मेरे ससुर नौकरानी के बिल्कुल पीछे खड़े हैं। तब मुझे यकीन होने लगा कि नौकरानी की बातें बेबुनियाद नहीं थीं। घर में झगड़े बढ़ने लगे। मेरे ससुर नौकरानी पर इल्जाम लगाते, इसे निकालने की बात करते। मैंने अपने शौहर से साफ कह दिया कि अगर नौकरानी गई तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। आखिरकार फैसला हुआ कि नौकरानी रहेगी, मगर मेरे ससुर के कमरे की सफाई अब मैं खुद करूंगी। एक दिन सफाई के दौरान मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि दुपट्टा उतार लो, मैं नहाने जा रहा हूं। फिर उन्होंने रुमाल से मेरे चेहरे का पसीना साफ करने की कोशिश की। मैं घबरा कर पीछे हट गई। इस दिन के बाद मेरा दिल बुरी तरह दहल गया। मैंने नौकरानी को सब कुछ बता दिया। इसने कहा कि मेरे ससुर मुझ पर कोई अमल करते हैं, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं रहता और पेट पर निशान बन जाता है। मैं खौफजदा हो गई और कमरा बंद करके सोने लगी। तब वो निशान आना बंद हो गया, लेकिन एक रात फिर वो निशान आ गया। नौकरानी ने बताया कि बड़े मियाँ ने इसे सर दर्द की दवा दी थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। तब मैंने फैसला किया कि सच जान कर रहूंगी। अगली रात मैंने नौकरानी को नींद की गोली देकर अपने बिस्तर पर सुला दिया और खुद पर्दे के पीछे छप गई। रात के 2 बजे मेरे ससुर कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही वो बिस्तर के करीब आए, मैंने लाइट जला दी। वो घबरा कर पीछे हटे और बाहर निकलने लगे। इसी लम्हे हकीकत खिल गई। मैं और मेरे ससुर दोनों रस्सियों से बंधे हुए थे। कमरे में 2 अजनबी मर्द थे जो अलमारी से जेवरात निकाल रहे थे और नौकरानी उनके साथ खड़ी थी। इसने एतराफ किया कि सारा खेल इसी का रचाया हुआ था। वो मेरे ससुर और मेरे दरमियान गलत फहमियां पैदा करती रही, खुद ही मेरे पेट पर स्याही लगाती थी और हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काती रही। इसी रात इत्तेफाकना मेरे शौहर एजाज वापस आ गए। घर का दरवाजा खुला देखकर उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस वक्त पर पहुंच गई और हम बच गए। इस वाकये के बाद मेरे ससुर ने एजाज को दोबारा ब्रोनमुख जाने से रोक दिया। आज मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ। अगर कभी शौहर नौकरानी रखने की बात भी करें तो मैं साफ इनकार कर देती हूँ।